वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किन किन नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है? तो इसका उत्तर है, हमारे छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी, महानदी, शिवनाथ नदी के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। प्रश्न दूसरा है, कविता के संदर्भ में यह राज्य किस प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर है? इसका उत्तर है, हमारे राज्य की भूमि उपजाऊ है, इसमें हर प्रकार के अन्न उपजाने की क्षमता है, इसलिए इस राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस तरह हमारा राज्य उन्नति की ओर अग्रसर है। प्रश्न तीसरा है, कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय क्या और क्यों है? इसका उत्तर है, कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय है कि हमारा छत्तीसगढ़ सुख समृद्धि निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान रहे, किसी भी रूप में पिछड़ा ना रहे। प्रश्न चौथा है, हमारा छत्तीसगढ़ किन किन संपदा से परिपूर्ण है? इसका उत्तर है, हमारे छत्तीसगढ़ में वन संपदा का अपार भंडार है, इसके साथ ही लोहा और कोयला का भी भंडार है। अगला है प्रश्न पांचवा, कविता पंक्ति कृपा दृघ कोर के द्वारा कवि किन किन भावों को व्यक्त करना चाहता है? इसका उत्तर है, कविता की पंक्ति जैसे सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, ईश्वर की इसी तरह कृपा चारों ओर बनी रहे, कवि ईश्वर की कृपा भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। अगला है प्रश्न छठवां, भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने किसे और क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने छत्तीसगढ़ को भव्य भारत का अनुपम अंश कहा है क्योंकि यहाँ वीर गर्व से अतिभूत गुण वंश का राजा सुभग शासन करता था। अगला है प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ की यह भूमि हम पर किस प्रकार उपकार करती है? इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ की इस भूमि का उपजाऊपन काफी है, नाना प्रकार के अन्न उपजाने की शक्ति क्षमता रखती है, अपने देश में ही नहीं वरन दूसरे देशों को भी अन्न निर्यात करने की क्षमता रखती है। अगला है प्रश्न आठवां, महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, राजिम एवं शिवरी नारायण महानदी पर बसे धार्मिक स्थल हैं, उसी प्रकार महानदी के तट पर अनवरत धर्म कथाएं होने के कारण वहां का वातावरण रमणीय बनता है। महानदी के दोनों तटों पर भूमि अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण अच्छी पैदावार होती है। अगला है प्रश्न नौवां, कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? इसका उत्तर है, कवि ने ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि हमारा छत्तीसगढ़ अपनी तमाम विशेषताओं के साथ सदैव विकास का रास्ता तय करता रहे, विश्व में इसका आदर सहित गुणगान होता रहे, यह लोगों के लिए सुख का धाम बना रहे। अगला है प्रश्न 10वां, कवि ने छत्तीसगढ़ को प्रकृति का कमनीय क्रीड़ा स्थल क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने छत्तीसगढ़ को प्रकृति का कमनीय अर्थात सुंदर स्त्री क्रीड़ा स्थल इसलिए कहा है क्योंकि इसकी तुलना यहाँ की वन संपदा से की गई है। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, राज्य के सभी पंथों के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? उनमें से आपने और आपके साथियों ने कुछ को देखा भी होगा, उन पर अपने साथियों से चर्चा कर उस स्थल की विशेषताओं को लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे राज्य में शिवरी नारायण रतनपुर राजिम तीर्थ स्थल है। राजिम छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बसा राजिम अत्यधिक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ का शिव मंदिर तथा कुलेश्वर महादेव का मंदिर राज्य में प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष यहाँ कुंभ का मेला लगता है। मेले में अनेक नागा साधु दूर दूर से आते हैं। यहाँ महानदी सोंढूर नदी
पैरी नदी का संगम है। अगला है प्रश्न दूसरा, भोले भाले, और छोर, काम धाम, अनाप शनाप जैसे शब्दों के प्रयोग शब्द सहचर कहलाते हैं। इस पाठ से एवं अपने परिवेश में प्रयुक्त होने वाले शब्द सहचरों को चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है पहला आना जाना, दूसरा ऊपर नीचे, तीसरा गोरा काला, चौथा इधर उधर। अगला है प्रश्न तीसरा, कविता में कमनीय शब्द का प्रयोग हुआ है जो कामिनी शब्द में ई प्रत्यय के योग से बना है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करे प्रत्यय कहलाते हैं। आप दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय का प्रयोग कर लिखिए। पठन, दर्शन, भारत, गमन, श्रवण, वर्णन। इसका उत्तर है पठन। इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा पठनीय। वाक्य प्रयोग, सभी विषय पठनीय होते हैं। दूसरा है दर्शन, दर्शनीय। वाक्य प्रयोग, छत्तीसगढ़ में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तीसरा है भारत, भारतीय। वाक्य प्रयोग, हम भारतीय हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। प्रश्न चौथा, इस कविता में से अनुप्रास अलंकार के दो दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है पहला, कटोरा, यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग कोर। दूसरा, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार। अगला है प्रश्न पांचवा, प्यारा, न्यारा, दुलारा इन शब्दों की सहायता से 4 पंक्तियों की कविता की रचना कीजिए। कविता की पहली पंक्ति इस प्रकार भी हो सकती है। इसका उत्तर है, हम छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ हमारा है, प्यारा प्यारा राज दुलारा औरों से यह न्यारा है, भव्य भारत का, भारत देश का अंश छत्तीसगढ़ न्यारा है, पवित्र पावन नदियों का संगम, भव्य इतिहास इसका है। हम छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ हमारा है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।